रही है जवानी की मस्ती झाड़ी दे रानी जवानिया की शूस्ती झाड़ी दे रानी चढ़ाली जवानी तोरे चढ़ाली जवानी तोरे पोरी पोरी में करे जा पोरी पोरी में काहो खींचे ते लगा आगा हो करे क्या बहु रोशनी मालूम नहीं और चपका हमारे रूम में सो गई चल के देखती हूँ उसे जगाती हूँ क्योंकि सारा काम पड़ा हुआ है आए हमार कर राजा तनी के सारा किया भला का होई आए मोरे दैया आए राजा इसके कमरे से आवाज मेरा बेटा तो घर में है ही नहीं आखिर ये मर्द की आवाज कैसे आ रही है चल के देखती हूँ अभी क्यों रे रोशनी तुझे सर में आई नहीं क्यों रे रोशनी तुझे सर में आई नहीं एक नौकर को दिल में बसाते हुए बेहया मर क्यों और नहीं गई है ऐ हराम खबरदार और बढ़िया जो बारों के लिए बस खबरदार बढ़िया जो बारों के लिए और वरना अंजाम इसका बुरा पाएगी बेहया बेशरम सर में आई नहीं ऐसा कहते हुए सर में मुझे सबक सिखा रही है हेलो हेलो ये हमारे ननकऊ मिस्त्री साहब ये मुनीम जी हैं ये साहब 100 रुपया घर मालिक को व्यवहार और 10 रुपया पार्टी को इनाम दे रहे हैं ननकऊ मुनीम क्यों रे हरामखोर एक नौकर को गले से लगाती है शर्म नहीं आती और मुझसे जुबान लड़ा रही है रंडी हर जाए को रंडी है खानदार रंडी हरामखोर और बेहूदी बातें करे और बाजार बातें करे और बजा रही है गान और लगता है और ऐसा और तेरे मुंह में हेलो ये ननकऊ मुनीम जी प्रधान जी के लड़का उनकी तरफ से ये भैया गलत अनाउंस हुआ था 100 रुपया व्यवहार दे रहे हैं और 10 रुपया पर कहते हैं ऐसी बहू की तो शक्ल देखना पाप। महारानी रोशनी अगर इसने जाके अपने बेटे और पति से बता दिया ना तो तुझे और मुझे फांसी हो जाए। हाँ हाँ अपने बेटे से और अपनी पति से बता दूंगी। अरे हरामखोर अगर मैं जानती कि मेरे बेटे से तेरा पेट नहीं भर जाता तो तेरे गैर छोला बाज रंडी हर जाए गैर छोला बाज घुसवाएगी लेके आजा जले राजकुमार चाचा अगर ज्यादा पकड़ पकड़ जुबान चलाएगी ना तो हराम जाती खौला के तेल डालूगी छन छना भाऊजी रामू लैटरी सैपुरा से लैटरी
अच्छा 21 रुपये देते ना। तो कहा थे आप? रात जितनी गर्मी चढ़ी हुई ना, मैं नहीं कहते। कौन कहा? कहा यार पैसा पैसा देने वालों, मेरे खिलाफ अगर नोट उठी ना तो हाथ काट डालूंगा। फैसला। और या है बुढ़िया और जहर की अब है बुढ़िया बनी, और इसके रहते हुए काम होना सुफल, और ले पकड़ी आज खंजर के जाने जिगर। ले पकड़ी आज खंजर के जाने जिगर, करके बुढ़िया ककीसा। हेलो हेलो, आप हैं ननकऊ मुनीम जी, यानी प्रधान जी के पिताजी। उनका कहना है कि इतना बड़ा अत्याचार मत कर, बहू की तरीके रहो। नहीं ये सोच लेना सवेरे क्या हाल होगा। अगर कमरा 10,000 हमरे घर के बीच में बोलो तो अगर हम कौनो गतना ना हम ना। महारानी रोशनी, तूने मुझसे मोहब्बत किया है तो ले आज अपने हाथ से अपने सास को मिटा दे इस दुनिया से। ए रांडी, अरे अपने हाथी से बताइए। हाँ क्यों नहीं बताऊंगी? अपने बेटे से बताइए। हाँ बता दूंगी। मार नंबर बोलो। रोशनी और दो और दरबारियों, महतम मनाओगे सालो, महतम मनाओगे। उठाओ इसकी लाश को माता मनाइए। और ले जाओ गटर में डाल दो। और अगर तुमने साले किसी से बताया तो जिस तरह से मारा है ना उसी तरह तुम दोनों को मार डालूंगा। उठा उठा इसकी लाश को, जल्दी उठा। जल्दी चल, ले जा। उठा बे। जल्दी ले जा, गटर में डालना, गटर में बह जाए। ले जा सोने जल्दी। ये देखने वालों, मैंने कोई गलत तो नहीं किया है। हाँ, कोई गलत तो नहीं किया है। रुपया गांव में रहना मुहाल हो जाएगा, समझ लेना। अकाउंट 10,000 रुपया दिन तो समझ लिया। रुपये के बाती बना के पिछुआ घुसेर दे ना तो समझ ले ठंडान बैठ रही हो। हाँ ए बहनी दीदी, ए बुढ़िया सुन ले, जब बैठे बैठे टुकुर टुकुर निहारती है ना, सुन ले। जाए अपने ससुर जाओ तो यही गुण फैलाओ, मतलब जब दुल्हन आई वहाँ का कहीं हो यह गुण फैलावे नहीं, ससुर में ठिकान न लागी। हाँ देखने वालों, तुम लोगों को बुरा तो नहीं लगा जो हमने किया? अरे बोलो ना, काम मुंह में सुलेशन लग गया है का? हेलो अरे आ गए रामो लैट्रे शायद पूरा से भैया जी की ओर से 11 रुपया आ रहा। कहते घबराओ ना, कहते घबराओ ना, तुम सवेरे तक में पिछवाड़ा लाल हो जाए। नाश काटे का 14 पर नाश हो जाए 10,000 के मोरे मारी है। इधर आ साले मादर जात, इधर आ। ए महारानी रोशनी, एक बार इस राज को अपने हाथ में आ जाने देना। इधर हे कर रहे ना, हाँ। इनके मुंह में तो फेविक्विक लगा के जोंडी कर दूंगा। ए हमारा राजा, बोला करे जा। एक बार ये राज मेरे हाथ में आ जाए तो देख लेना, सबसे पहले उस बाबा का चश्मा तोड़वाऊंगी। हाँ। वो बाबा हाँ। अभी मत उतारो,
जब राज हाथ आ जाए तब उसको पहले उतार लेना। हाँ ए हो करे जा। हमारा राजा। और लाग रगड़ा, और लाग रगड़ा तो मिट जाए झगड़ा। और हेलो, आप हैं ननकऊ मुनीम जी। भैया कहा थे हम नहीं सुन पाए, तो कहा बताइए दारू में इतनी बड़ी हिम्मत है। ये हमारे ननकऊ मुनीम जी प्रधान जी के पिताजी। ये 100 रुपया भैया व्यवहार दीनी, 10 रुपया इनाम दीनी। हमारी पार्टी की तरफ से लाख लाख शुक्रिया। 100 रुपया कौनो कम न हो, बहुत होता है भैया। का बताए तुमसे, जब से बेचारे महाराज जी या कैद खाना में पड़े हैं तब से न पानी पाइन न खाना पाइन। हमें बहुत तकलीफ होती है भैया, कसम से तुमसे अब का बताएं। मजबूरी है, जब हम यहाँ नौकरी करी थी, मैं हम नौकरी तो वह दिन छोड़ दे जौने रोज हमरे महाराज जी का। राज सेवक जी साहब। आखिर आज हम ये क्या सुन रहे हैं क्या सुन रहे कि हैं हमारे पिताजी को मार करके जेल में बंद कर दिया गया? साहब? आप एकदम सही सुन रहे हैं साहब। आखिर किसकी ऐसी जुर्रत है जो कि हमारे पिताजी पे उसने जुल्म किया? साहब हमारी क्या औकात है, हम क्या बंद कर सकते हैं। आपके भैया भाभी बहुत बेरहमी के साथ मारे हैं और मारते मारते मेरे पास लाए, बोले इनको कैद खाने में डाल दो, न खाना देना न पानी देना न उनको बाहर निकालना। क्या हमारे भैया और हमारी भाभी? हाँ साहब। लेकिन क्यों राज सेवक, क्यों? अब ये तो महाराज ही बता सकते हैं। तुम यहाँ से जाओ, तुरंत हमारे पिताजी को जेल से बाहर लेकर आओ। साहब मैं तो आपके पिताजी को बाहर ला दूंगा, लेकिन आपके भैया भाभी जान गए तो मुझे नौकरी से बाहर कर देंगे। यानी तुम अपनी नौकरी से डरते हो? हाँ साहब। राज सेवक, जितना हक हमारे भैया का है उतना हमारा भी है। हम तुमसे वादा करते हैं तुम्हें नौकरी से कोई नहीं बाहर करेगा। अगर ऐसी बात है तो मैं अभी ला रहा हूँ। जाओ। साहब ये रहे महाराज जी। पिताजी, आखिर ये सब कैसे हुआ पिताजी? ये सब तेरा भाई भाई नहीं रह गया, तेरी भाभी भाभी नहीं रह गई, मेरा तक तो दोनों मार कर छीन लिया। तेरा भाई यहाँ का महाराज बन गया और तेरी भाभी यहाँ की। बाबा बात बंद करो। हाँ मुल्ला, तेरा भाई यहाँ का महाराज बन गया और तेरी भाभी यहाँ की महारानी। मुझे मार कर तख्त और छीन करके मुझे जेल में बंद कर दिया। चलिए भैया, यहाँ के महाराज और भाभी यहाँ की महारानी बनना चाहती है। अगर उनको यहाँ के महाराजा और महारानी बने तो शौक से बन जाते। हमसे कोई शिकायत नहीं था, लेकिन तुम पे इतना बड़ा जुल्म हुआ है पिताजी, ये सब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आओ तुम हमारे साथ चलो। अभी मैं आज भैया और भाभी से बात करूंगा। हेलो आरागन श्रीमान न्यू वर्मा ऑटो गैरेज ग्राम खागा निवासी भैया जी की ओर से 11 रुपए आ रहा है। और हमारे श्रीमान भोला भैया जहाँ कहीं भी हो जा करके गाड़ी के पास पहुंच जा। भैया आपका इंतजार कर रहे हैं, महान दया होगी। अगर
तू मुझे उन दोनों के सामने ले जाएगा तो दोनों मिलकर मुझे जान से मार देंगे मुन्ना। क्या तुम्हें जान से मार देंगे? हाँ राजू, आखिर क्या हो गया है भैया को? अरे कभी तुम्हारे सामने बात नहीं करते थे और आज आपको मारने को तुले। मुन्ना तो मेरी बात मान राजू, आ दोनों यहाँ से भाग चलते लाला। हाँ मुन्ना। पिताजी, आज तक आपने जो भी कहा है हमेशा तुम्हारे वचनों को हमने पालन किया है, लेकिन आज हम तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनेंगे, बल्कि जो हम कहेंगे वो तुम्हें करना होगा। और इस बात को कोई नहीं जानता, सिर्फ हमारा राज सेवक जानता है और हम जानते हैं। हम तुम्हें जेल से निकालते हैं, तुम यहाँ से बहुत दूर चले जाओ। जो कि भैया और भाभी अगर ऐसा कह सकते हैं तो आपको जान से मार भी सकते हैं। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा मुन्ना, तुम्हारे साथ चल राजू। नहीं, तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें मेरी कसम पिताजी, तुम यहाँ से चले। हमको भूल न जाना, हमको भूल न जाना, ओ बेटा जल्दी से आ। भैया, आज तुमने अच्छा नहीं किया। अरे आज तक भैया और भाभी हमने तुम्हारा सम्मान किया है, लेकिन तुमने मेरे देवता जैसे पिताजी पे बड़ा जुल्म किया है, तो आज से हम भी तुम्हारा कोई सम्मान नहीं करेंगे। आ रहा हूं भैया, आज तो हम तुमसे मुंह तोड़ बात करें। और मेरा बूढ़ा बला में बस करे छेड़ खाने, मेरा बूढ़ा बला में बस करे छेड़ खाने, मेरी जल्दी जवानी मांगे पानी पानी, मेरी जल्दी। मेरा बूढ़ा बला में बस करे छेड़ खाने, मेरी जल्दी जवानी मांगे पानी पानी, मेरी। नमस्ते भाभी। नमस्ते देवर जी। ये बताओ कि भैया कहाँ है? भैया भैया शिकार पर गए हुए हैं। क्या भैया शिकार खेलने गए? जी देवर जी। कब तक भैया आएंगे? बस वही शाम तक आ जाएंगे। जिस वक्त भैया आ जाएं, भाभी तुम हमें खबर देना, हम तुमसे और भैया से बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। देवर जी, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आप भैया के सामने ही कहना चाहते हैं? क्या आप मुझे अकेले में नहीं कह सकते हैं? ये तो भैया के आने पर हम बताएंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। अरे देवर जी, ए देवर जी, कसम से पहले तो तुम मेरे कमरे आते नहीं हो, और अगर आ भी जाते हो तो बस वही भाभी 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 कह के चले जाते हो। पहले तुम ये बताओ, तुम हमारी भाभी हो,
तुमको भाभी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? ए देवर जी, अरे भाभी के अलावा और कुछ भी तो कह सकती हूँ। और कुछ? और क्या, जैसे कभी कभी मुझे डार्लिंग बोलो ना, कभी कभी मुझे जान कहो ना, कभी मुझे आई लव यू कहो ना मेरे राम। भाभी, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे ये सब बोलने से पहले तुमको सोच लेना चाहिए कि छोटा देवर एक बेटा समान होता है। ए देवर जी, अरे हमारे सामने ऐसे उल्टी सीधी बातें बोले, तुम्हें शर्म नहीं आई? ए देवर जी, मैं ना मानू देवर वेवर, हाँ देवर देवर तो सिर्फ कहने का होता है, नहीं तो जानते हो देवर आधा भत्तार होता है। मुझे लगता है इस वक्त तुम्हारा दिमाग नहीं सही है। अच्छा? हम तुमसे फालतू बात नहीं करना चाहते, भैया है तो खबर दे। और देवर जी जाते हो कहाँ? ए देवर जी, और देवर जी जाते हो कहाँ? भाभी खड़ी है। देवर जी जाते हो कहाँ? भाभी खड़ी है आपकी। देवर जी जाते हो कहाँ? भाभी खड़ी है आपकी। मजा लुटो ये जवानी का, मजा लुटो ये जवानी का। मैं तड़पनी रात। कि क्या सब उल्टी सीधी बातें करती हूँ? ए देवर जी, आप बार बार मुझे भाभी ना कहो, नहीं तो समझ लेना। तुम्हें जो भी बात कर रहे हैं तुम दूर से बात करो। ए देवर जी, क्यों आप बार बार मुझे भाभी कह के शर्मिंदा बनाते हो? सुनो ना, और नहीं भाभी कह के, कसम से जितने समय तुम भाभी कह देते हो ना, मेरा सारा मानसून गड़बड़ हो जाता है। और नहीं भाभी कह के और दुखिया बनाओ। नहीं और नहीं भाभी कह के और दुखिया बनाओ। अरे मेरे दिल के राजा मेरे पास आओ। अरे दूर से बातें करो और पास तुम आना नहीं, वरना बाद में भाभी अरे तुमको पछताना पड़ेगा। दूरी रखो ये अपनी अदा का, दूरी रखो। तो दूरी रखो ये अपनी अरियादा का कपास। वो मैं बुलबुल नहीं जाल में आऊंगा। और तुम्हें देख कर दिल दीवाना हुआ है। और तुम्हें देख कर दिल और दीवाना हुआ है। और तुम्हें देख कर दिल और दीवाना हुआ है। और नहीं अब ये पागला न चलने लगा।
बेहया हो गई है और शर्म लाज सब धो करती गई है। हेलो आरागा श्रीमान श्रवण भैया जी, जिस बच्चे का यानी मुंडन हुआ है, मुंडन के खुशी में 51 रुपए दे रहे, महान दया होगी। भैया हो अपने अपने घर चले जाओ, गहन परे लागे गोरुवन के गेरू लगाया हो। मजाक न मानो सही। अबे अबे मत देख के यहाँ हो पत्र में जा बहु जात हो यार लगावे सही। ये ससु कम ने दल दल में यहाँ फंसा है। अरे यार तो फंसा है का यार, घबरा न, अच्छा छोटा आवा था। रुक जा यार, नहीं तो छुटा ले मजा तो। मत 10 ठो हाथी अगर दबा ले तो हिया से हुसैनगंज तक ले जात हो। हाँ छोटा मौका लागत काती का लाग है। हाँ रे कहा तो ही क्या हो गया छोड़ा न देख ले का लागत कौन धारे या हचारे का। आखिर बात क्या है बे? हेलो यह बात ये ससुरो एक झटका में उठा फेंक दो तो कसम से जाके गिरो थरियाओ कहीं और छुटा एक बार। रुक जाओ यार मैं आ गया, टेंशन न ले तुम। कैसे आया? भाऊजी मैं गए रहे दवाई ले। काहे की दवाई? आए मोरे पिलिया ही पिलिया है हरा बस कर ले बारू खा। हराम जादे यहाँ क्या कर रहा था? मैं ये रास्ता जाता रहे। अच्छा तो यहाँ मदद करने लगा, मेरा काम बिगाड़ेगा। ए देवर जी, ए देवर जी, और मेरी चढ़ती जवानी तड़पे वादा न तोड़, वादा न तोड़, वादा न तोड़,
पिया तू है हर जाए। हेलो, आप है राजेश भैया करलपुर से। ये साहब 10 रुपया दे थे, कहा थे रोशनी प्यार तो करा तो, लेकिन सवेरे यही सोच लो कितनी लाठी बैठी है तुम्हारे ऊपर। आए मोरे भदैली, आए मोरे बरमुर्गी, आए बाप रे। भाव नो खर रहे मैं तो ताकत रहे कितनी टाइम ये नदी में बाढ़ आवे मोर रेड़ी तो भीजे। ये तरह लागत कुआं में नेवार आए परे लाग। अरे बाप रे, अब ये लागत है कि बोरिंग 240 फुट पहुंच गए। आय मोरे दादा, ये बताओ तुम मुझे ए देवर जी, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? इतना करते हैं जैसे चिकवा बोकरी करे। ए देवर जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझसे क्या कहे चाहते हो? मुझे एक चीज चाहिए। का चाहिए? पप्पी। पप्पी न ले, नहीं मोर टट्टी छूट जाए। इतना कमजोर हो? ओए बाप रे, आय दैया, ओए बाप रे। अब कैसा लग रहा है? अब न पूछो, लागत है मैं जन्नत में आया हूँ। ए देवर, मैं कितनी देर तक चिपकी रहूं? यही तान 2036 तक लगती रहो। आय दैया, ए देवर जी, मैं आपसे जिंदगी भर चिपकी रहूंगी, लेकिन पहले मुझे चुम्मा चाहिए। चुम्मा ले आओ। हाँ, एक ठुना दे आओ। एक लूंगी। एक ठुना दे आओ। फिर कितने दोगे? कम से कम एक सांस में 1000 1500 ले। ए देवर जी, मैं अब 2000 लूंगी। चलो ले जल्दी। पक्का? क्यों रे? हाँ, मुझे लगता है कि मेरी भाभी का तो दिमाग खराब है, लेकिन उनसे ज्यादा तुम्हारे भावजी तन को मोट पातर नहीं समझ में आवत। तुझे समझ में आ रहा था? अरे यार मैं बैठा मैं का जानो इतना छिनार हो लपट जाए। नींद हमारी तूने चुराए, कहाँ छुपा है पिया तू है घर जाए। नींद हमारी पिया तूने चुराए, कहाँ छुपा है पिया तू है घर जाए। हो मेरी तड़पे जवानी जैसे तो दान दो। अरे बस कबाकार भाभी रोक अपनी जुबान बस। बस कबाकार भाभी रोक अपनी जुबान, भेजा कलमा दोबारा निकाल अगर मारे हंडर के चमड़ी और उड़ा खाल तू भेजू मुल्के अदम भेजू मुल्के। ए तुम्हारा सोच जाता ही जा रहा हूँ। एक कच्चो दहारो नाच काटे बगैर ताली बजाइयो तो एक कैसे अध्यक्ष फोड़ दे हूँ खपिया सबल एक दान।
उस समय से मैं समझा रहा हूँ कि भाभी भाभी भाभी, लेकिन भाभी एकदम मेरी इश्क में पागल हो गई। आय दैया, आय वो जवानी। और अगर ये कोई हंसेंगे तो गाली देगी। इनका 10,000 का घी गुड़ से न पूछ। ए लाला,